नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली दंगे की कहानी सिर्फ 3 मिनट में। साजिश 2 महीना पहले रची गई है और शुरुआत की है चंद्रशेखर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उभरते हुए सियासी सितारे हैं। जहाँ जाते हैं हंगामा हो जाता है। दिल्ली में आए थे शाहीन बाग, तब हंगामा हो गया था। जामिया पहुँचे थे, तब हंगामा हो गया। और अब जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जली है, 39 से अधिक लोगों के मारे जाने के आधिकारिक आंकड़े हैं। ऑफ द रिकॉर्ड बताया जाता है कि ये संख्या 50 से ऊपर है, 60-70 के आसपास है। असली संख्या क्या है पता चल जाएगा धीरे धीरे। बट कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और चंद्रशेखर कैसे इसके केंद्र बिंदु में आए, कपिल मिश्रा कैसे बहाना बन गए, इस पे गौर फरमाइए। 23 फरवरी को भारत बंद का ये आह्वान करते हैं। जाफराबाद में महिलाएं जाकर के खुली सड़क पर वैसे ही बैठ जाती है जैसे कि शाहीन बाग में बैठी थी। कपिल मिश्रा उसी दिन आह्वान करते हैं कि आइए 3 बजे मौजपुर में लोग जुटते हैं। उसी दौरान कहा यह जा रहा है कि इनके जो चंद्रशेखर के समर्थक थे वो जगह जगह घूमते हुए भड़काऊ भाषण दे रहे थे। और ये जांच की है दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच, जिसको आप उत्तर प्रदेश का एलआईयू समझ सकते हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस है। और दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर क्या होता है कि कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया था और दोपहर 3 बजे मौजपुर चौक पहुंचने को कहा था, इसी दौरान कपिल मिश्रा के समर्थक भी पहुंच जाते हैं मौजपुर। और वहां पे इनके भीम आर्मी के समर्थक 15 से 20 गुजर रहे होते हैं। ये चांद बाग से जोर बाग जा रहे थे। ये समर्थक नारे लगा रहे थे और कपिल मिश्रा के समर्थकों को देखकर हुटिंग करने लगे। और इस पे दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई थी। ये बात अभी इसका खुलासा नहीं किया गया, कहीं वहीं पे हाथापाई हुई थी। और मारपीट के बाद भीम आर्मी समर्थक वहां से चले गए। कुछ देर बाद वो फिर वापस आए और मिश्रा समर्थकों पे पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में पथराव हुआ था, जहां से कि कपिल मिश्रा चले गए थे। दिल्ली में हिंसा बढ़ती चली गई। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक जो है 23 फरवरी को ये सब कुछ उन्होंने हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन सिक्योरिटी टाइट कर दी जानी चाहिए थी हालात को देख करके। जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की वजह से हम 3 दिन चुप रहेंगे, लेकिन उसके बाद किसी को खुली सड़क पे धरना देने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सड़क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और दिल्ली पुलिस कहेगी तो भी हम नहीं मानेंगे। यानी कि एक तरह से वो अल्टीमेटम था। जब वहाँ पे उसी समय यानी 23 तारीख को ही पथराव हो गया था, दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई थी, कपिल मिश्रा ने जो है खुली चेतावनी दे दी थी। उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए। अब सिर्फ बात भीम आर्मी के समर्थकों की इतनी नहीं थी। मालवीय नगर में भी जो शाहीन बाग है या जो जाफराबाद है, उसी तर्ज पे हौज रानी में इन लोगों ने धरना देने की कोशिश की थी। यानी वहाँ भी सड़क जाम करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया, तो वहाँ किसी तरीके से बच गए थे। बट जाफराबाद और मौजपुर में ये स्थिति नहीं संभाल पाए। बाद के दिनों में जाकर के वो धरना है, ख़त्म हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि बेशक साजिश बहुत दिनों से रची जा रही थी, लेकिन इस पूरे दंगे की जो स्क्रिप्ट एक तरह से लिखी या शुरुआत की वो चंद्रशेखर ने की। और फिर जो है सामने आया दूसरा किरदार कपिल मिश्रा। उन्होंने उस पर अल्टीमेटम दिया कि ये हम नहीं होने देंगे, सड़क बंद नहीं होने देंगे, सड़क जाम नहीं करने देंगे। और उसके बाद उन्होंने इसको लेकर एक के बाद एक लगातार ट्वीट भी किए। 2 किरदार ये हो गए। और तीसरा वही किरदार है जो ताहिर हुसैन, जिसकी सबसे ज़्यादा तलाश कर रही है पुलिस, जिसके घर में जो है ताहिर हुसैन का कहना है कि उसके घर को दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था और जो है वो 8 घंटे तक उत्पात मचाते रहे और लोगों का मर्डर करते रहे। जिस मर्डर को लेकर के सबसे ज़्यादा लोगों में उबाल है वो है अंकित शर्मा का। और उसमें क्या हुआ था कि वो तो गए थे झगड़ा छुड़ाने के लिए, बीच बिचाव करने के लिए, उनको ताहिर हुसैन के घर में खींच लिया गया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा हुआ कि 400 बार चाकू से वार किया गया था। अंदाज़ा लगाइए कि किस बेरहमी से उस आईबी अफसर की हत्या की गई थी। और भी ऐसी हत्याओं की बात हो रही है, घर में खींच करके कुछ लोगों की हत्या की गई है। तो ये है उस दंगे की पूरी अभी 3 मिनट में पूरी स्क्रिप्ट। आगे जैसे जैसे ये पता चलेगा कि कहाँ से कौन कौन इसमें बीच में इन्वॉल्व हुए, फिर कहाँ जब कॉल डिटेल निकलेगी, ताहिर हुसैन की निकलेगी, कपिल मिश्रा की भी निकलनी चाहिए, चंद्रशेखर की भी निकलनी चाहिए। और एक खास बात है कि जब 23 तारीख को ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, यानी कि एक तरह से ताना बाना बुना जा रहा था, उस समय चंद्रशेखर बेंगलुरु में थे, यानी कि दिल्ली में नहीं थे, दूर रह करके। और ये सब साजिश रची जा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है।
24-25 स्वाभाविक सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप थे और जो है उनकी सुरक्षा में तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस का खुफिया तंत्र जो है मात खा गया, दिल्ली पुलिस मात खा गई। पहले खुफिया तंत्र मात खाया, फिर दिल्ली पुलिस मात खाई व्यवस्था बनाने में, उसको कंट्रोल करने में, और जब तक कंट्रोल हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 40 के आसपास लोग मारे जा चुके थे। ये है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।